हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक कहानी डिस्कस करेंगे। एक मॉरल स्टोरी है, बहुत छोटा है। इसको पढ़ के आप कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो सीखेंगे, और इंग्लिश सही तरीके से कैसे रीडिंग किया जाता है वो भी आप समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल समझते हैं। टाइटल है द ग्रेडी माउस। ग्रेडी, ग्रेडी मतलब होता है लालची, ग्रेडी पीपल, लालची आदमी। तो यहाँ पे है ग्रेडी माउस, माउस यानी चूहा। तो द ग्रेडी माउस यानी लालची चूहा। अ माउस फाउंड अ कॉर्न बास्केट एंड स्क्विल्ड हिमसेल्फ इनसाइड इट। अ माउस यानी एक चूहा, फाउंड यानी पाया, फाइंड मतलब पाना, फाइंड से बना है, फाउंड सेकंड फॉर्म है यानी पाया। अ कॉर्न बास्केट, कॉर्न मतलब होता है भुट्टा, जिसको हम लोग मकई बोलते हैं, ठीक है। तो अ कॉर्न बास्केट, बास्केट यानी टोकरी। तो एक क्या, एक टोकरी, किसका किसका टोकरी, मकई का टोकरी। उसे क्या मिला, एक मकई का टोकरी मिला। एंड और स्क्विज्ड हिमसेल्फ, स्क्विज मतलब क्या होता है, दबाना होता है, स्क्विज मतलब, तो इसका मतलब है हिमसेल्फ यानी खुद को, तो खुद को दबा लिया। इसका मतलब कि उसने खुद को उसके अंदर घुसा लिया। इनसाइड इट बोला गया है, यानी उसके अंदर, टोकरी के अंदर खुद को दबा लिया, यानी खुद को घुसा लिया उसके अंदर, ठीक है। फिर एक बार पढ़ते हैं। अ माउस फाउंड अ कॉर्न बास्केट, यानी कि एक 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 चूहा को क्या मिला, एक मकई का टोकरी मिला। एंड स्क्विज्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को उसमें घुसा लिया, इनसाइड इट। ही एट ऑल द कॉर्न टू हिज हार्ट्स कंटेंट। ही एट उसने खाया, इट का सेकंड फॉर्म एट यानी खाया। ऑल द कॉर्न, ऑल यानी सभी, द कॉर्न यानी मकई, यानी सभी मकई को उसने खाया। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, टू हिज यानी उसके, हार्ट्स कंटेंट मतलब होता है मन भर के, हार्ट्स कंटेंट मतलब होता है दिल भर के, मन भर के उसने खा लिया। बट कुड नॉट कम आउट, बट लेकिन, कुड नॉट यानी नहीं सका, क्या नहीं सका, कम यानी आना, आउट यानी बाहर। तो उसने वह बाहर नहीं आ सका। उसने खा तो लिया मन भर के, लेकिन वो क्या किया, बट कुड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ पाया। एज हिज वैली हैज ग्रोन बिगर, एज यानी जैसे, हिज वैली यानी उसका पेट, वैली यानी पेट, हैड ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है बढ़ जाना, जैसे ग्रो अप, ग्रो मतलब बढ़ना होता है ना, तो बढ़ गया। बिगर यानी बड़ा, बिग मतलब बड़ा, बिग से बना है बिगर, कंपैरेटिव डिग्री है, यानी उसका पहले जितना था पेट उससे बढ़ गया, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है। यानी उसका पेट जो है हैड ग्रोन अप, वो बढ़ चुका था अभी, ठीक है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा था। अ रैबिट वॉज पासिंग बाय एंड हर्ड द माउस क्राइंग। अ रैबिट यानी एक खरगोश, रैबिट यानी खरगोश, वॉज पासिंग बाय, वॉज पासिंग यानी जा रहा था। आ रैबिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज, पास्ट में वॉज लगाते हैं। अब पास्ट, पास्ट में क्या लगाएगा, आईएनजी यानी वर्ब फोर। तो पास्ट और वर्ब फोर यानी कंटिन्यूटी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। आ रैबिट वॉज पासिंग बाय यानी कि एक जो खरगोश है वहां से गुजर रहा था। पासिंग में मतलब होता है बगल से गुजरना, तो वहां से गुजर रहा था। एंड हर्ड और सुना, ठीक है, हियर मतलब सुनना, हर्ड सेकंड फॉर्म है यानी सुना या सुनाई दिया। द माउस क्राइंग यानी जो माउस था, जो चूहा था, क्राइंग यानी वो रो रहा था, तो उसको रोने का आवाज सुनाई दिया, किसको, एक खरगोश को सुनाई दिया रोने का आवाज। द रैबिट वेंट टू द माउस एंड टोल्ड हिम टू वेट टिल हिज बेली बिकम स्मॉलर। द रैबिट यानी कि जो खरगोश था, वेंट यानी गया, गो का सेकंड फॉर्म, गो मतलब होता है जाना, वेंट यानी गया, वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है, तो गया टू द माउस यानी माउस के पास गया, यानी चूहा के पास गया। एंड टोल्ड हिम और उसे बताया, उसने उसे बताया, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड यानी बताया, हिम यानी उसे क्या बताया। टू वेट यानी प्रतीक्षा करने के लिए, वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, ठीक है। जैसे स्टेशन में क्या लिखा रहा था, स्टेशन, एयरपोर्ट, वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा करने का जगह, तो वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना। टिल यानी तब तक, हिज बेली बिकम स्मॉलर, कब तक उसे वेट करने बोला, कब तक इंतजार करने बोला। टिल हिज बेली यानी उसका जो पेट है, बिकम स्मॉलर, बिकम मतलब होना, स्मॉलर यानी छोटा, तो जब तक उसका पेट छोटा ना हो जाए, पहले जैसा ना हो जाए, स्मॉल ना हो जाए, तब तक उसे वेट करने के लिए, अपेक्षा करने के लिए बोला खरगोश ने, ठीक है। द माउस फेल अस्लीप, द माउस यानी जो चूहा था,
फेल स्लीप यानी सो गया। फेल स्लीप मतलब होता है, फेल अस्लीप मतलब सो जाना, नींद में चले जाना, ठीक है। वन वेकिंग अप, वन यानी में या पर, वेकिंग अप यानी जागने पर, वेक मतलब जागना, वेकिंग अप मतलब नींद से जागना। तो जागने पर या जागने में हिज बेली हैड बिकम्स स्मॉलर, हिज बेली यानी उसका जो पेट था, हैड बिकम स्मॉलर यानी कि उसका जो पेट था अब क्या हो गया था, क्या हो चुका था, स्मॉल हो चुका था, छोटा हो चुका था। पहले जितना बड़ा था उससे अब छोटा हो गया था। बट ही एट मोर कॉर्न, बट लेकिन ही एट उसने खाया, मोर कॉर्न, मोर मतलब होता है और अधिक, और कॉर्न यानी मकई। तो उसने, उसका पेट हालांकि एक छोटा हो चुका था लेकिन उसने क्या किया, फिर से खा लिया और खा लिया मकई और खा लिया, ठीक है। अगेन हिज बेली ग्रो बिगर, अगेन यानी फिर से, हिज बेली यानी जो उसका पेट था, ग्रो बिगर यानी अब बड़ा हो गया। वो तो होना ही था क्योंकि जब उसका पेट एक बार छोटा हुआ लेकिन फिर से वो खा लिया तो फिर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। एंड ही स्लेप्ट, और ही स्लेप्ट यानी वो सो गया, ठीक है। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी कुछ, आफ्टर यानी बाद, अ वाइल यानी कुछ समय या कुछ मिनट या कुछ क्षण के बाद, अ कैट कैम यानी एक बिल्ली आया, ठीक है। एक बिल्ली क्या हुआ, एक बिल्ली आया। शी स्मेल्ड द माउस, सी यानी उसने स्मेल किया, ठीक है। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। एक स्मेल नाउन, नाउन जब स्मेल उसका मतलब होता है सुगंध या बदबू, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल, वो नाउन के तौर पे। लेकिन जब स्मेल को हम लोग यहाँ वर्ब के तौर पे यूज किया गया, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब भी आता है, तो इसका मतलब होता है सूंघना, ठीक है। तो उसने सूंघा, द माउस यानी माउस को सूंघा यानी चूहे को सूंघा। एंड ऑफर्ड हेल्प, और उसने क्या किया, ऑफर किया। ऑफर का मतलब क्या होता है, मदद करना, प्रस्ताव देना को हम लोग बोलते हैं ऑफर करना, ठीक है। बट इंस्टेड शी कॉट हिम एंड टुक हिम अवे, बट लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, लेकिन मदद करने के बजाय, शी कॉट हिम उसने उसे पकड़ लिया। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट यानी पकड़ लिया, तो उसने उसे पकड़ लिया। एंड टुक और ले गई, हिम यानी उसे, अवे यानी वहाँ से ले गई, उसे दूर वहाँ से ले गई। तो उसे मदद करने के बजाय उसको वहाँ से लेके चली गई, ठीक है। यहाँ तक कहानी था। मॉरल देखते हैं। ग्रीड कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ग्रीड यानी कि लालच, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच होता है। कैन कॉज, कैन मतलब होता है सकना, कॉज मतलब होता है कारण, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, अ लॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ट्रबल यानी परेशानी, मुसीबत। तो क्या पता है कि लालच जो है क्या हो सकता है, कारण बन सकता है, अ लॉट ऑफ ट्रबल यानी बहुत सारे मुसीबतों का। तो लालच जो है बहुत सारे मुसीबतों का कारण बन सकता है। ये था कहानी का मोरल। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके जरिए आप कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।